Hello friends, I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is carbohydrates. First of all, we should know what are carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जैसे हम जानते हैं पेड़ पौधों में और हमारे लिविंग बीइंग्स में, एनिमल्स में, सब में कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो उनके लिए एसेंशियल होते हैं, या वो उनमें बनते हैं या वो उन्हें कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? जिनका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिसमें हम प्रोटीन्स देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देखते हैं, विटामिन्स देखते हैं। देयर आर मेनी बायोमोलिक्यूल्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी एक तरह के बायोमोलिक्यूल्स ही होते हैं। और कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके एग्जांपल्स है सेल्यूलोज, जैसे सेल्यूलोज, डेक्सट्रिन्स, शुगर, स्टार्च, ग्लाइकोजन्स एंड गम्स। आप जानते होंगे सेल्यूलोज जो है जनरली प्लांट सेल्स की सेल वॉल में होता है और हमारी ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। डेक्सट्रिन क्या होते हैं कि अगर आप किसी बड़े कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड कर देते हो तो जो छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर्स मिल जाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स को डेक्सट्रिन्स कहते हैं। और शुगर क्या होता है? ये एक तरह का है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही, जिसमें मल्टी यूनिट्स होती हैं, पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, लेकिन इसमें ऐसे लिंकिंग होते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट कर सकती है। और शुगर, स्टार्च भी सेम वही है। शुगर स्वीट होते हैं और स्टार्च जो है वो नॉन स्वीट होते हैं। ग्लाइकोजन्स और छोटी यूनिट्स होती हैं और गम्स इसी तरह से मल्टी कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आपस में मिलके क्या बनाती हैं? गम्स बनाती हैं। अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट क्योंकि कई तरह के होते हैं तो इसीलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये पॉलीमर्स मिलते हैं जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसकी जो डिफाइन एंशिएंट टाइम में दी गई थी वो थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्योंकि जैसे नाम से ही लग रहा है, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन्स कार्बन के हाइड्रेट। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो अब एक कार्बन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी एक, और दो कार्बन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी दो होंगे। CmH2O N भी लिख सकते हैं आप, और कई बार क्योंकि वो डिफरेंट होता है तो हम M या N कुछ भी लिख सकते हैं। जनरली क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को हम क्या कहते थे? कार्बोहाइड्रेट्स कहते थे। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं थी क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे। जैसे फर्स्ट एक्सेप्शन क्या होता है कि आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, जिसको आप देखो एक कार्बन है C और H2O, तो दोनों का 1 हो गया। अब इसका फॉर्मूला तो इस डिफाइंड के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट के कोई भी कैरेक्टर नहीं रखता और ना ही ये कार्बोहाइड्रेट है। सिमिलरली आप दूसरा देखते हैं एसिटिक एसिड, जिसको आप इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, CH3COOH। तो देयर आर 2 कार्बन, C and C, 2 कार्बन एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, H3 and H मीन्स 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। तो हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये भी एसिड की प्रॉपर्टीज तो शो करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट की एक भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो ये दोनों इसके एक्सेप्शन हो गए कि इनका फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट वाला है लेकिन कैरेक्टर्स कार्बोहाइड्रेट वाले नहीं है। इसके अगेंस्ट ये सेकेंड टाइप की लिमिटेशन है। इसमें हम क्या देखते हैं? रेमनोज। रेमनोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट वाली हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला देखिए C6H12O6 होना चाहिए जबकि ये O5 है। तो मीन्स इसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सही नहीं है। सिमिलरली डीऑक्सीराइबोज, जो कि हमारे DNA का एक पार्ट होता है, डीऑक्सीराइबोज, तो उसमें देखो C5H10O5 होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर O4 ही है। तो अब आप देख रहे हैं कि इनके प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट वाली हैं, लेकिन फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं है। तीसरा हम ये देखते हैं कि कार्बन इज नॉट नोन फॉर टू फॉर्म हाइड्रेट्स। कार्बन की ऐसी टेंडेंसी नहीं है कि वो हाइड्रेट्स बनाए। तो यहाँ तो हम उसकी डिफाइन ही ऐसे दे रहे हैं कि जो उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है कि कार्बन हाइड्रेट बनाता हो, और हम उसको फिर भी कह रहे हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन।
तो इस तरीके से जो पुरानी डिफाइन थी वो हमें छोड़ के नई क्लासिकल जो बिल्कुल करेक्ट डिफाइन है उसके ऊपर आना हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू डेफिनेशन क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स जिसमें मैनी OH ग्रुप हो, तो मैनी का मतलब कम से कम 2 तो होने चाहिए, और कार्बोनाइल मीन्स वो इसमें या तो CO ग्रुप पूरा कीटोन की फॉर्म में होगा या एल्डिहाइड की फॉर्म में होगा। तो हम क्या कहते हैं, जिसमें मिनिमम 2 OH भी होंगे और CHO या CO ग्रुप कीटोन ग्रुप भी होगा, प्लस उसमें होना चाहिए एक कायरल कार्बन, मीन्स ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी पे 4 डिफरेंट ग्रुप हों, तो मिनिमम एक कायरल कार्बन हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। या क्या होना चाहिए, ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोलिसिस पे आपको ये दे दे, तो उस कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल्स विद मिनिमम 1 कायरल कार्बन और सब्सटेंस विच गिव पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल विद 1 कायरल कार्बन ऑन हाइड्रोलिसिस। या तो वो खुद ऐसा हो या उसके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन, ये कभी भी एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फॉर्म में नहीं मिलता। ये हमेशा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल बना देता है। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट में मिलता है वो हेमी एसिटाइल मिलता है या हेमी कीटैल मिलता है, जो अल्टीमेटली किससे बना है, कार्बोनाइल प्लस 1 OH ग्रुप से, क्योंकि इनमें कार्बोनाइल भी है और OH ग्रुप भी है, तो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है और आपको मिल जाता है हेमी एसिटाइल या हेमी कीटैल मिल जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।